नमस्कार, मैं संजय उरांव आप सभी लोगों को शंखनाद सीरीज के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं कि हम शंखनाद सीरीज के माध्यम से हम बड़े से बड़े लेजेंड को आप लोगों से रूबरू करवाते हैं और सेफ शॉप के अंदर बहुत सारे लोग जो सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उन लोगों को आप तक उनकी संघर्ष की, उनकी मेहनत की आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप उससे उनसे प्रेरणा ले सकें, आप भी सेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर सफल हो सकें। और मैं आपके बीच के अंदर आज एक ऐसे व्यक्ति को रूबरू कराने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्सियत को आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका साइन अप मैंने खुद अपने इन हाथों से किया था और उनकी जिंदगी को मैं अपनी नंगी आंखों से देखा हूं। बहुत ही संघर्षवादी लीडर, बहुत ही कर्मठ लीडर, बहुत ही जुझारू लीडर। और वो व्यक्ति एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति पूरी तरीके से, सेफ शॉप बिजनेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं। मैं उनको 7 साल से जानता हूं और 7 साल में उनकी जीवन में जो उतार चढ़ाव आया और उन्होंने जो इस मुकाम तक हासिल किया और आज वो अपने आप को लेजेंड के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं, अपने आप को बना चुके हैं सेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर। और मैं उस शख्सियत को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं देर ना करते हुए और आपके बीच में स्क्रीन के सामने ला रहा हूं एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे शख्सियत, ऐसे धमाकेदार लीडर, झारखंड के हल्ला बोल करने वाला शख्सियत, उनको आपके बीच में स्क्रीन के सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं, मिस्टर मुकेश जायसवाल। मुकेश जी आइए और अपनी गाथा, स्टोरी, अपनी कहानियां बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों को इस शंखनाद वेबिनार में हार्दिक दिल से स्वागत है। और आप इस शंखनाद के ऑर्गेनाइजेशन कोर टीम को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके बदौलत आज हमें इस लायक समझा गया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे वॉरियर्स के फाउंडर, निर्माता और लाखों लोगों का अन्नदाता, इन सभी को मैं तहे दिल से रोहित सर, भूषण सर, सरवन सर, आजाद सर को तहे दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और नमन करना चाहूँगा साथ ही साथ हमारे झारखंड के बब्बर शेर मिस्टर संजय सर का, जिनका पल पल हमारे साथ रहा और आज भी है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा जब तक सांस चलेगी उनकी साथ मिलता रहेगा। और दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा हमारे झारखंड के, जिनके द्वारा मुझे प्लान देखने का मौका मिला और जिन्होंने मुझे, अपने तो आज तरक्की किए ही किए, लेकिन मुझे भी तरक्की की ओर हमेशा बढ़ाते रहे, मिस्टर मैनावराव सर। और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सभी वॉरियर्स के या इस लेट्स ग्रो सिस्टम के सभी महान हस्तियों, महान गुरु, डायमंड्स लीडर, सभी लीडर को दिल से सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। दोस्तों मैं मुकेश जायसवाल और झारखंड के एक गुमला डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी सी गांव से रहने वाला हूं और अपनी इस सेफ शॉप से पहले की कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इससे पहले मैं क्या करता था। तो और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने इस धरती पे मुझे लाए और अच्छी संस्कार दिया। और आज शायद वो इस धरती पे नहीं लाते तो मुझे आपसे मिलने की मौका नहीं होता और एक अच्छी जिंदगी जीने का उन्होंने सृजन किया। तो अपनी मम्मी पापा को भी दिल से मैं प्रणाम करना चाहूंगा और थैंक्स करना चाहूंगा एक बार अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को,
जिनके बदौलत ये बिजनेस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यकीन दिलाया मुझे, क्योंकि मुझे इस बिजनेस से पहले कुछ और करता था, मैं बताने वाला हूँ आपको, जो वाइफ ने मुझे इस बिजनेस में लाया। तो थैंक्स करूंगा अपनी फैमिली को। और दोस्तों, मैं अपना इस बिजनेस से पहले पढ़ाई लिखाई खत्म करके अपनी एक छोटी मोटी धंधा, एक छोटा मोटा काम शुरुआत किया। छोटी सी दुकान, एक गांव से बिलोंग करता हूं और एक गांव में छोटी सी दुकान किया और उस दुकान को स्टार्ट करके चला रहा था। किसी तरह जिंदगी में अपनी, जो अपने पेट पालने के लिए किया जाता है, वो मैं कर रहा था। और करते करते सारा जिंदगी और दोस्तों, परिवर्तन शुरुआत हुआ, बदलाव की घड़ी आई और मैं उसी बीच मुझे सबसे पहले एक अलग कंपनी देखने को मौका मिला और वो कंपनी मुझे एक जाने अनजाने में मिला। वो सबसे पहली कंपनी। शुरुआती दौर में थोड़ी सी मेहनत किया, 1 साल 1.5 साल काम किया और उस कंपनी की स्टार्ट हुई। मैंने चालू किया काम को धीरे 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 और उसी बीच फिर से मुझे एक और कंपनी मिली थी, जो मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहूंगा इन बातों को, क्योंकि मेरी जिंदगी उस समय कंपनी, फर्स्ट कंपनी आई, उसके बाद ही ये कंपनी की शुरुआत हुई। क्योंकि मैं इससे पहले कंपनी को जानता नहीं था, दिल से बोल रहा हूँ। और वो मिला दूसरी कंपनी, और दूसरी कंपनी देने वाले, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया था तो उसमें मेरे डाउनलाइन, हमारे आज अपलाइन है, महीना उराव सर, वो डाउनलाइन थे। फिर दूसरी कंपनी में उन्होंने मुझे एक कंपनी दिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उनके अपलाइन हमारे महीना उराव सर हुए। और मैं उस कंपनी में भी 1 साल 1.5 साल काम किया और उसी बीच मैं मैना सर को अपनी एक बिहार जगह होती है, वहां पे मैं एक एलोवेरा की, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपलाइन का सहारा लेने के लिए मैं बिहार लेके और मैं गया था। और उनके साथ मैं प्लान, ये एलोवेरा की प्लान लेके गया था, चूंकि काफी लगभग 60 से 70 हजार की प्रोडक्ट थी। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 8 साल 9 साल पहले की बात। और वो प्रोडक्ट हमने लेके गए थे, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि मैं प्लान देने के लिए महीना उराव सर को ले गया था एलोवेरा का, और महीना सर उस बिजनेस में हमारे ही रिलेशन को प्लान दे रहे थे सेफ सोप की। अजब सी कहानी हुई, उन्होंने सेफ सोप की प्लान देना शुरू कर दिए और मैं लेके गया। मेरे से महीना सर की तुतु में मैं हो गई। मैं बोला, सर आप क्या कर रहे हो? मुझे प्लान लेके कुछ और मैं आया हूँ, आपको कुछ और प्लान आप मार्केट में दे रहे हैं। मुझे भरोसा टूट गया उनसे, मैं दिल से बोल रहा हूँ, यकीन मानिएगा आप लोग। 15 दिन से महीना दिन मैंने उनसे फिर रिटर्न हुए बिहार से, और मेरी प्रोडक्ट भी नहीं बिकी। वो चूंकि इधर उधर करने के बाद माइंड डिस्टर्ब हुआ, मैं उस प्रोडक्ट वापस लेके हम दोनों वापस आए गांव। गांव आने के बाद हमारे सीनियर से मेरी बातचीत बंद हो गई। मैं 15 दिन महीना दिन उनसे बातचीत कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से थोड़ी तकलीफ थी। क्योंकि
कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जो, पर आज मैं मेहना सर के बारे में लास्ट में जरूर आपको शेयर करूंगा कि 2-4 जगह मैं बोला सर को कि सर आप यहाँ भी पाँव रख रहे हैं, वहां भी पाँव रख रहे हैं, ना मुझे आप कामयाब करा पाओगे ना आप पहुंच पाओगे। तो धीरे 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 मैं बात करना बंद कर दिया। फिर एक आध महीना बाद एक बार हमारे अपलाइन हमारे घर आते हैं और बोलते हैं जो सच्ची बातें मेरे साथ घटा है दोस्तों। वो बोलते हैं मुकेश जी चलो फिल्म देख के आते हैं घाघरा से। मेरा गांव से 15-16 किलोमीटर घाघरा एक गांव है, मैं अपनी कस्बा ब्लॉक पड़ता है। और उन्होंने फिल्म देखने चलिए बोल के मुझे ले गए, और ना उनके पास बाइक थी ना हमारे पास एक फटा हुआ बाइक थी जो मेहना सर ने बॉक्सर बाइक, उस बाइक को आज भी याद है, और मेरे पास राजदूत थी। उन्होंने अपनी बाइक में बैठा के ले गए दोस्तों, और वहां से ले जाके मैं जब सिनेमा हॉल के पास पहुंचा तो मैं बोला सर ये सिनेमा हॉल तो पहुंच गया, क्योंकि संडे के दिन थी, हम भी सोचे थोड़ा एंजॉय करते हैं। और उन्होंने सिनेमा हॉल के पास से गाड़ी पार कर दी। मैं बोला सर यहाँ पे सिनेमा हॉल है आगरा में, तो आप किधर ले जा रहे हैं? उन्होंने बोला चलो ना वहां से हम थोड़ा सा आते हैं, सेकेंड शो देखेंगे। और दोस्तों उन्होंने शो क्या, पिक्चर क्या दिखाएंगे उस पिक्चर में, वो कहीं और हॉल का पिक्चर दिखाने ले गए। वो आज भी मुझे याद है जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, नवडीहा घाघरा, जहां पे एक चर्च है, वहां पे सेप्सोप की एक प्रोग्राम चल रही थी, शो चल रही थी, लगभग ज्यादा नहीं 100 लोगों की शो थी। और उस शो में मुझे बैठा दिया गया। अब बैठाने के बाद मुझे अच्छा रिस्पेक्ट के साथ मैना सर ने साथ में बैठे और मुझे बैठाए चेयर में। अब मैं देख रहा था वहां पे बहुत सारी नाच गान, डांस, प्रमोशन, फूल माला, सम्मानित, बहुत सारी चीजें मैं अपनी नंगी आंखों से सामने से देख रहा था जो घटना। और मैं देखता था वहां पे बहुत लोगों को। एक चीज मैं वहां पे और गौर किया था, वहां सभी लोगों को जो टारगेट अचीवर थे या लेवल अचीवर थे उनको 5-5 हजार रुपए की कैश दिया जा रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि भाई मैं 1.5-2 साल एलोवेरा किया, 2 साल लगभग ये कंपनी किया वेलफेयर, जिंदगी में कुछ भी ऐसा नजरिया देखने को नहीं मिला। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये चीजें अद्भुत सी लग रही थी। अब मैं दंग रह गया। मैं लास्ट में ये देखा मैना सर की भी प्रमोशन हो रही थी, बहुत मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, गाना बजाना के साथ। और वो मैं देखा, मैं खुद अपने अंदर अंदर लग रहा था कि बाद में कि ये उस फिल्म से कहीं ना कहीं सही फिल्म होगा जो फ्यूचर में कुछ दे सकता है। और दोस्तों देखने के बाद मैना सर भी इतने मोटिवेट करने वाले लीडर हैं, आप सभी को पता है, मेरे गुरु हैं। और उन्होंने जो जो उनको ट्रॉफी मिल रहा था, सारा ट्रॉफी जो बैग हो या जो भी मिल रहा था उनको, वो मेरे हाथ में ही लाके देते थे बैठा के, सारे चीज मुझे पकड़वाते थे ताकि ये मोटिवेट हो। अब मैं देख रहा था, उसके बाद मैं लास्ट में उस शो में एक शख्स की स्पीच सुना, ऐसा फाड़ू स्पीच, ऐसा झकास बातें, इतनी शानदार कि मुझे झकझोर के रख दिया। वो स्पीच मुझे हिला के रख दिया। और वो स्पीच मैं आपको आज बताना चाहूंगा, वो स्पीच किसी और नहीं, हमारे गुरुओं के गुरु शशिकांत शर्मा सर का स्पीच थी। और उन्होंने आए थे, उनकी स्पीच सुन रहा था। मैं आज यहाँ से आया हूँ, वहां से आया हूँ, इतनी शानदार स्पीच जो मैं झारखंड में पहली बार वैसा शो देखा था। बहुत सारी शो ट्रेनिंग देखे थे लेकिन इस तरह की नहीं देखा था। और वो देखने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक मेरा मन जो है बिल्कुल तरीका से बदल चुका था। और उसके बाद लास्ट में मुझे मैना सर ने शशिकांत शर्मा सर से मिलवाए और 5 मिनट उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें डाली इस खोपड़ी में, इस दिमाग में, कि मैं ठान लिया। वहां पे सोच पूरी तरह से 110% बदल चुका था। मैंने ठान लिया था कि अगर करना है तो ये बिजनेस एक बार दम लगाना चाहिए, क्योंकि मैं देखा जीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से कुछ भी हो सकता है, जो लोगों को मैं देख रहा था। उस वक्त शशिकांत सर ने मोटिवेट के टाइम एक शब्द बोले थे कि आज मैं प्लेन से आ रहा हूँ। और सच मानिए उस वक्त ऐसा था हमारे पास, मैं गरीब परिवार से हूँ, और उस वक्त प्लेन किसे कोई आया है सोचने से बहुत बड़ी बातें लगती थी दोस्तों। और उन्होंने बताए और मैं सुना, बहुत सारी चीज
चार्ज हुआ, मोटिवेट हुआ और इस बिजनेस को करने का मौका मिला। उसके बाद भी कुछ पल ऐसे थे कि नेगेटिव पॉजिटिव मन में आती है, वो हमारे साथ भी घटना घट रही थी। कभी-कभी नेगेटिव हो जाते थे कुछ बातों को लेके। अरुण सर वो संजय सर का क्लिनिक में बैठा करते थे, मैं मैना सर से पॉजिटिव करवाने, जब मैना सर मुझे ले जाते थे बैठाने के लिए अपने अपलाइन के साथ, तो मैं जाता नहीं था, मैं दूर भागता था अरुण सर से साइड। ऐसा वक्त था, मैं भागता था इस बिजनेस से। और आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये आप लोग सुन रहे हैं, उनको आ रही होगी समझ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं जब जब टूटा, जब जब इस बिजनेस को शुरुआत किया, कभी दुख कभी तकलीफ, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे महान गुरु संजय सर का, मैना सर का और कांत ब्रदर्स सर का, रोहित सर का हर बार मुझे सपोर्ट मिला और उनकी बातें हमेशा उठाने का, बातें जो करते थे, और मैं उन बातों से फिर मोटिवेट होता था और फिर मैं उस काम को करने के लिए लग जाता था। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी सामना करना पड़ा। आज मैं बात करूं तो ऐसे वैसे वक्त देख चुका हूं, माय डियर, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसे वक्त देख चुका हूं कि जिस क्षेत्र में एक वक्त भी ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया जब मैं गोल्ड ऑफ वर्ल्ड के बीच में था, और एक ऐसा दिन आया जहां पे मेरी टीम थी, जहां पे मेरी टीम चल रही थी, बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा था, लगभग 300 से प्लस टीम थी उस एरिया में, जिस एरिया में अचानक मेरे साथ एक घटना घटता है। कोई उग्रवादी क्षेत्र थी, बहुत खतरनाक उग्रवादी, बहुत सारे लोग जानते होंगे, उस बेड़ो लापुंग के क्षेत्र में। और उस एरिया से मुझे अचानक फोन आता है, वो बोलता है एक बंदा, इस बात को मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पर मैं क्या किया उस बात को मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि एक फोन अचानक आता है, बोलता है मुकेश जी कंपनी चलाते हो आप? मैं बोला नहीं, कोई कंपनी में नहीं चलाता, मैं तो कंपनी में काम करता हूं। बोला आप तो चलाते हो, इस एरिया का सबसे ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो। बोला, मैं बोला आप बोलना क्या चाहते हो? उन्होंने बोला 5 लाख रुपया मुझे चाहिए, या तो मैं तुम्हारे टीम के से 2-3 विकेट गिरा दूंगा। समझ रहे होंगे आप लोग, ये विकेट मीन 2-3 लीडर को मैं मार दूंगा। पूरा फॉनिकली बात हुआ दोस्तों, लगातार ये बात 10 दिन 15 दिन चलता रहा। मैं बोला भाई मैं 5 लाख तो सर, अगर आप सभी से बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड वर्ल्ड में था तो लोग कितने पैसे कमा सकते हैं, आप सभी लोग को वाकिफ है इन बात से, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। और उस वक्त 10-15 दिन काफी दहशत आया, लेकिन दोस्तों मैं डरा नहीं, मैं उनसे फिर बात किया, फिर सॉल्यूशन किया उस बात को। जब लास्ट में 3 लाख आया, मैं बोला 20-25 हजार अगर खाने पीने की बात करते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं कुछ भी कर लो, मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। मैं डायरेक्ट बात किया, पैर भी भिड़ाया, बहुत सारी बात किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस समस्या का सोल्व मुझे ही करना पड़ेगा। और आने वाले दिन मैंने ठाना, और बहुत मुश्किल से, मैं किसी को भी नहीं बताया था ये बात, आज आप सभी को बता रहा हूँ, ना फैमिली को ना परिवार को। लेकिन एक दिन अचानक से फोन आया फिर से, तो मैं गाड़ी के अंदर बात कर रहा था और उस गाड़ी के बाहर मेरी वाइफ बात करते करते मेरी कुछ अलग सी चेहरा हो गई, तो उन्होंने बाहर से देख रहे थे और पूछे क्या बात हुआ, तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा। और जब मैं पैसा देने की बात हुआ तो दोस्तों मैंने 50,000 रुपया अरेंज किया कहीं ना कहीं से, और 15 दिन के अंदर मेरी वाइफ भी साथ गई थी, मैं मैना सर साथ में गए थे, 1-2 मेरे डाउनलाइन भी साथ थे, और मैंने उसको डील किया। आप जानते हैं आप क्यों डील किया उस चीज को, उसे मैं बताता हूं आपको कि अगर शायद वो बातें मैं आज 50,000 बचाने में या उससे डर जाता तो कहीं ना कहीं मेरे टीम को नुकसान ना हो, क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा था ये सेफ शॉप में, मुझे फ्यूचर दिख रहा था ये सेफ शॉप में, कि अगर आज मुकेश जायसवाल 50,000 रुपया आप दे के डील करते हो, कंप्रोमाइज करते हो, तो उस एरिया में सबसे बड़ा टीम और सबसे बड़ा पैसे वाला आप ही होंगे। और आज सच आपके सामने खड़ा है दोस्तों, आज सच्चाई आपके सामने खड़ा है कि मैं उस 50,000 को नहीं देखा और लड़ा उससे बढ़ने के लिए। जैसे आजाद सर ने बताते हैं, अगर बढ़ना है आगे तो लड़ना पड़ेगा, मैंने लड़ा। आज तो मैं इन बात को जानता हूं कि कुछ लोगों की एक फोन आ गया, भाई FIR कर दूंगा, आप प्रोडक्ट नहीं आया, तो लोग टाई टाई फीस हो जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, साइड हो जाते हैं, बिजनेस छोड़ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं।
लेकिन मेरे साथ ऐसा ही नहीं, बहुत सारी और घटना हुई है जो मैंने किया। और आज मैं उसी एरिया से बात करूं तो 2 डायमंड उसी एरिया से आज हैं और उसी एरिया में आज मेरी सेमिनार्स होती है। शायद उस वक्त मैं डर जाता तो आज मैं कहां होता, ये सर मैं नहीं बता सकता हूं। ये आप समझ सकते हैं। तो लोग दोस्तों, मुसीबत आती है, मेरे साथ आई, बहुत सारी घटना, बहुत सारी दिक्कतें को किया सामना, और धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस में बढ़ता गया, करता गया, अपलाइन की सपोर्ट मिलता गया हर एक जगह। उस नेटवर्क, उसी पीरियड में मेरा लगभग 300 की नेटवर्क जीरो, डेड, सभी डर गए। बाद में पता चल गया भाई उग्रवादी लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा रहा, मैं कभी नहीं डरा, मैं खड़ा रहा, स्टीक रहा उसी एरिया के अगल बगल। हाँ, बेशक 1-2 महीना के लिए मैंने एरिया छोड़ दिया, मैं लोहरदगा बैठा और लोहरदगा में मैं नया नेटवर्क क्रिएट किया। आज भी मेरे साथ अपकमिंग डायमंड है, मिस्टर बसंत मुंडा, रूबी हो चुके हैं कंप्लीट। उनको फर्स्ट स्पॉन्सर ज्वाइन कराया, फर्स्ट एसोसिएट बनाया लोहरदगा का, और उस एरिया में 3 साल रेंट लेके बैठा और 3 साल पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से मैंने ना घर, ना परिवार, ना इधर उधर बाया दाया कोई नहीं झांकता, सीधे लोहरदगा में बैठा और सीधे लोहरदगा से मैंने इस नेटवर्क को शुरुआत किया। 300 नेटवर्क जब मैं गोल्ड से पर्ल के पास था, डेड हो चुके थे। और बहुत सारे मेरे टॉप लीडर जो आज शायद डबल डायमंड होते, वो भी आज उसी पीरियड का कलेजा छोटा या जिगरा छोटा, जैसे संजय सर हमारे बोलते हैं कि जिनको जिस बिजनेस में सफल होने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा ऐसे तो नहीं होते। ये कड़वा सत्य है सर, ये बात। अगर जिगरा नहीं होता तो मैं नहीं होता आज इस बिजनेस में, और जिगरा था इसलिए टीका, जिसका नहीं था वो क्विट कर गए बिजनेस। अब मैं लोहरदगा से आज बात करता हूँ 3 साल का, उस पीरियड में किसी को ना बताते हुए आज डायमंड, अपकमिंग डायमंड, मिस एलिसाबा, बसंत, दो डायमंड अभी सर 3 से 6 महीना के अंदर कंप्लीट होंगे डायमंड। तो ये वक्त मैं भी देखा हूं और ये वक्त को फेस किया हूं। कामयाबी तुक्के में नहीं होती है, कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ चीजों से झेलना पड़ता है। मुझे पता था कि करोड़पति बनना है तो करोड़ों की दिक्कतें आएगी, अरबपति बनना है तो अरबों की दिक्कत आएगी, अरबों की। अगर हजारपति बनना है तो फिर लेबर कुली में हजारों की दिक्कत आएगी। मेरी एक सोच, मेरी एक विजन, मेरी रीजन क्लियर था, और क्लियर होने के साथ साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया। पर्ल बना, टॉपेज बना, एमरल्ड बना, हर एक चीज अपलाइन के साथ लगा रहा, अपलाइन में भरोसा रहा। सिस्टम को मैं पकड़ा, वॉरियर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, शानदार सिस्टम, इस सिस्टम से मैं कहीं नहीं हिला और उस सिस्टम को फॉलो करता गया, और वो सिस्टम मुझे आज पहुंचाया दोस्तों। यहाँ आज वो सिस्टम, आज इतनी शानदार सिस्टम जो है सेफसोप में, वो सिस्टम आज मुझे करोड़पति बनाया। और मैं इस सिस्टम को सर जिंदगी भर मैं चाहूंगा, मैं जब तक मर भी जाऊंगा तो भी इस सिस्टम फॉलो करूंगा, जब तक सांस रहेगी, सांस ना रहने की बात भी करूंगा, क्योंकि ये सिस्टम है। मेरे में औकात नहीं सर, मेरे में कोई ताकत नहीं है सर, मेरे में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके सिस्टम जो है, ये सेप्सोप कंपनी जो है और लेट्स ग्रो सिस्टम जो है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत मुझे आज लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का मालिक बना चुका है सर। हमारे में नहीं, लोग सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर कंपनी अपलाइन ये वो ब्लेम खेलते रहते हैं, ब्लेम गेम। लेकिन मैं कभी नहीं खेला। मैं एक कड़वा सच बताऊंगा, जिस वक्त मैंने पैसा नहीं कमाया उस वक्त भी फील्ड में था, जिस वक्त कमाया उस वक्त भी फील्ड में था। जब मेरे साथ दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, जब चेक नहीं बना, प्रॉब्लम्स आई, तब भी मैं फील्ड में टिका था। और आज भी मैं, आज अपकमिंग बिजनेस होने जा रहा हूं, फिर भी मैं फील्ड में रहता हूं। बस मेरी सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम, मेरी अपलाइन सबसे बेस्ट अपलाइन, मेरी कंपनी सेप्सोप सबसे बेस्ट कंपनी। ये मेरी सोच है, सोच थी और सोच हमेशा रहेगी सर। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मैंने डायमंड प्रमोशन लिया, डायमंड के बाद डबल डायमंड लिया, और आज ट्रिपल डायमंड भी प्रमोशन कंप्लीट, शायद लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। अब बहुत जल्द विनस का प्रमोशन लूंगा। लेकिन ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये एक हिम्मत
और कलेजा और जिगरा और सिस्टम फॉलो करना पड़ा, तभी जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूं। आज बहुत सारे, अगर मैं बात करूं आज इस बिजनेस से, इससे पहले राजदूत से शुरू किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, आज राजदूत में कोयल नदी से हम 4 लोगों को ढुआ के, एक दिन ऐसा देखा हूं जो लोगों को 4 लोगों को डंटा में डलवा के बाइक और इतने पानी में, एक गर्दन पानी में, बड़ा कोयल नदी से मैं ढुआ ढुआ के फील्ड किया हूं। आज लोगों को लगता होगा आसान से जिंदगी बदल जाती है, नहीं, आसान से नहीं बनती, उसके लिए लगना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। मैं ऐसा वक्त देखा हूं कि एक एक साल 3 किलोमीटर घर से दूर रहा हूं, लेकिन घर नहीं गया हूं। ये त्याग हमारे अंदर थी और आज भी है। यही वो सब सारा मुझे आगे बढ़ाने का कला है या सिस्टम है, यही मैं मानता हूं। आज मैं बात करूं, 7 साल इस बिजनेस को कर चुका हूं। इससे पहले कुछ लोग नहीं जानते थे, आज बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन औकात ये सारी कंपनी अप्लायंस सिस्टम ने दिया। और हर एक साल मैं बात करूं, 7 साल इस बिजनेस में लगा चुका हूं, 7 साल के अंदर 8 नए धमाका कर चुका हूं। वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि वो नए धमाका क्या। जब मैं पहली बाइक में था, राजदूत से बिजनेस को और साइकिल से शुरू किया था, फर्स्ट सिल्वर लेवल के आसपास मैंने हीरो होंडा सिटी डिलक्स का एक सेकेंड हैंड बाइक लिया था, थोड़ी बदलाव आई थी। उसके बाद मैं गोल्ड लेवल में अल्टो एलेक्साई का 4 व्हीलर लिया। तीसरी अचीवमेंट पर्ल के आसपास स्विफ्ट लिया, और पर्ल और टोपेज के बीच में मैंने प्रॉपर्टी ली गुमला में, और टोपेज और एमरल्ड के बीच में हमने घर बनवाया गुमला में। और जब डायमंड से करीब पहले पहले मैंने रांची में प्रॉपर्टी लिया, और डायमंड के बाद डबल डायमंड के बीच में 13 फरवरी 2019 को वो ड्रीम कार, जो लोग जिंदगी में जॉब करने वाले या बड़े बड़े लोग भी सोच नहीं पाते हैं, वो अचीव किया। ऑडी Q3, जो सपनों की गाड़ी, जो लोगों को, आज मैं बात करूं अपने जिले में वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी अपने पास है, वो मैना सर और हमारे पास। तो ये समझ सकते हैं, ये औकात ये सिस्टम ने दिया, ये जिंदगी को बदलाव। आप सारे अप्लायंस का श्रेय जाता है, मेरे में दम नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है सर, आप सभी लोगों में है। और वो आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और आज इस बिजनेस से मैं बात करूं, 7 बार में 2 बाइक 3 कार, मैं गोल्ड लेवल में 4 व्हीलर आ चुका था, और आज 3 4 व्हीलर, और आज 3 बाइक और 3 जगह प्रॉपर्टी। और मैं आप सभी लोगों के आने वाले दिन में यही उम्मीद करता हूं कि 2021 के अंदर अंदर एक और नए धमाका करने वाला हूं, जो धमाका होगी हमारी 2021 के अंदर रांची में 1 करोड़ में आका जाएगा, करोड़ों में आका जाएगा। वो ड्रीम हाउस का प्लानिंग है सर, क्योंकि मैं प्री प्लानिंग के साथ काम करता हूं, बिना प्लान का मैं कोई भी काम नहीं किया हूं। जब से शुरू किया हूं, सिल्वर बना, बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं अपने सपनों को हमेशा पूरा करने के लिए दौड़ा, सिस्टम में भागा और भागता हूं, और आप भागूंगा भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक खाकपति, एक रोडपति, एक किस नाली की कीड़े था मैं, मुझे नहीं पता, वो आज इस बिजनेस में करोड़पति बन चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन सिस्टम और बेस्ट कंपनी, इन सारी बातों को लेके ही हुआ है सर। और आज जिंदगी में बहुत अच्छी महसूस होती है दोस्तों, अच्छा फीलिंग आता है। हर बार अपलाइन की याद, मैं अगर बात करूं आपसे, जब मैं फ्लैट में घुसता हूं, अपलाइन नजर आते हैं। जब मैं ओटी का चाबी खोल के स्टायरिंग में बैठता हूं, अपलाइन दिखते हैं रोड में। जब मैं बाथरूम में नहाने आता हूं सेफ सोप की साबुन से, तो अपलाइन की खुशबू आती है। ये ताकत है सेफ सोप में। जब मैं चलता हूं कहीं पे अच्छे सूट में, अपलाइन दिखते हैं और सिस्टम दिखती है। और इन सारी चीजें आज मुझे यहाँ पे पहुंचाया है। लोग कुछ वक्त 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने के बाद
अपलाइन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, अपलाइन से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। मैंने नहीं किया सर और नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे करोड़ों में संतुष्टि नहीं है सर, अरबों की इनकम करनी है आने वाले दिन। और आपका हाथ, आप सभी अपलाइन, आप सभी लेट्स ग्रो सिस्टम का अगर हाथ रहा तो मैं पूरी उम्मीद, भरोसा, विश्वास करता हूं सर कि आने वाले दिन जरूर ये सपना मेरा पूरा होगा। और जो सपने लेके मैं जा रहा हूं 2021 में, वो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद रहा तो मैं गारंटी है 21 के अंदर वो घर सेफ शॉप के नाम से, और सेफ शॉप का इस रांची के अंदर सबसे अच्छा सेफ शॉप के माध्यम से सबसे बेस्ट घर बनने वाली है सर। ये मेरा अपने आप से वादा है, अपने अपलाइन से वादा है, अपने डाउनलाइन से भी वादा है, और अपनी सभी गुरुओं से, महागुरुओं से ये कमिटमेंट है सर, और अपने आप से। तो मैं यही करके इस अपनी मीटिंग को अपनी बातों को क्लोज करना चाहता हूं। लेकिन इससे के बाद मैं इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए, इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपने महान हस्ती, महान गुरु, जिसको मैं अगर बात करूं तो एमएलएम का किंग मेकर, नेटवर्कर का किंग मेकर भी कहा जाता है, और ऐसे लोग बोले जाते हैं। और आज उनके बदौलत लगभग 2.5 लाख से ऊपर लोगों की टीम चलती है, और उन्हीं के द्वारा आज मैं चिल्ला पा रहा हूं, उन्हीं के द्वारा आज मैं बोल पा रहा हूं। तो ऐसे महान गुरु, ऐसे सर को मैं चाहूंगा, सो प्लीज कमांड द स्क्रीन मिस्टर रोहित पटियाल सर। प्रणाम सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों नमस्कार। मुकेश जायसवाल जी, आपने देखा मुकेश जायसवाल जी को अभी, तो मुकेश जायसवाल जी ने मुझे भी भावुक कर दिया अपनी बातों से। ऐसा लगता है कि वाकई वो 8 साल पुराने दिन फिर से याद दिला दिए, जब मैं झारखंड जाया करता था। और झारखंड में एक गुमला डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में घाघरा जगह है, और उस घाघरा में जब मैं जाता था तो मुकेश जायसवाल को देखता था उस राजदूत में आते हुए, सेफ शॉप का बिजनेस करते हुए, वो मेहनत करते हुए। वो आज वाकई मुकेश, तुमने वो दिन आज फिर से याद दिला दिए, वो 7 साल पुराने दिन। क्योंकि उन दिनों में मैंने देखा मुकेश की वो मेहनत और वो संघर्ष। और आपके सामने मुकेश जी ने कहा कि ये मुकेश ने ऐसे स्ट्रगल करा है कि लोगों ने इनको धमकियां तक दे डाली कि आप सेफ शॉप में काम करना है, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर वाकई इनकी जगह में इनका बड़ा दिल है, मैं कहना चाहूंगा वाकई इनके बड़े सपने थे, इनका बड़ा दिल था, इनका बड़ा विजन था, इनकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी। अगर इनकी जगह कोई और होता और वो प्रॉब्लम उनके सामने आई होती तो शायद वो क्विट कर दिया होता। वो अपने 50 बचाने के लिए अपने करोड़ों का नुकसान कर देता। लेकिन आज वाकई मुकेश जी ने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, हिम्मत के साथ काम किया। इनकी वाइफ इनके साथ खड़ी हुई, इन्होंने कहा, और मिलके आज मैं कहूँ, चाहे वो गुमला हो, चाहे वो लोहरदगा हो, चाहे वो रांची के आसपास की जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मुकेश जायसवाल जी का काफी शानदार जानदार नेटवर्क है और काफी लोग सफल हो रहे हैं। आज मुकेश ही नहीं, मुकेश की टीम में न जाने कितने लोग अपनी गाड़ियों में अपने घरों का सपना, अपने बाइक का, 2 व्हीलर का सपना, अपने विदेश का सपना सेफ शॉप से पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज वाकई अगर मुकेश जायसवाल जी ने उस वक्त वो डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं यहाँ पे झंडा गाड़ूंगा लोहरदगा के अंदर या गुमला के अंदर, तो शायद वो झंडा आज ना गलता। आज मुकेश जायसवाल की वजह से ही बहुत सारे लोग वहाँ पे, मैं खुद घूमा हूँ गुमला, झारखंड के घाघरा एरिया जो जगह है वहाँ पे, मैंने देखा है लोगों को वहाँ पे बहुत दिक्कतों के साथ लोग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये कहूँ कि जिस तरीके से देश आजाद करने के लिए महात्मा गांधी जी या चंद्रशेखर बोस या सुभाष चंद्र जी आए थे, वैसे ही उस गुमला, उस घाघरा, उस लोहरदगा के लिए, आर्थिक आजादी के लिए सेफ शॉप के आप लेजेंड्स आए हो। क्योंकि आप लोगों की वजह से आज न जाने कई लोगों के सपने वहां पूरे हो रहे हैं। और दूसरी बात, सेफ शॉप जैसी महान कंपनी रहेगी जिसका 20 साल का वजूद है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो हर एक आम आदमी के सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि लेकिन उसके लिए उस आदमी का निडर होना, उस आदमी का संघर्षवादी होना, उस आदमी का विजन क्लियर होना, वो मुकेश जायसवाल से सीखना पड़ेगा। कि एक राजदूत से शुरुआत करने वाला व्यक्ति सेफ शॉप में आज वो ऑडी मेकर है,
आज वो ऑडी में चलने वाला है। आज उसके नीचे बहुत सारे लोग गाड़ियों में ऑडी, उसके नीचे भी उसकी टीम में भी ऑडीज। तो आप सोचिए कि मुकेश जायसवाल ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ चंद साल सेफ शॉप में मेहनत करी, ईमानदारी से संघर्ष करा, और आज उनकी वजह से उस जिस जगह में उन जो लोग थे उन लोगों को एक शानदार अवसर, एक शानदार रोजगार मिला। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए सेफ शॉप के साथ काम करिए। सेफ शॉप कंपनी में अपने सपनों की ऊंचाई को, अपने सपनों को देखिए और उन सपनों को पाने के लिए मेहनत करिए। और मैं सभी को लीडर का धन्यवाद करूंगा शंखनाद सीरीज में, कि जो हमने जो मुहिम छेड़ी है कि हर सोमवार को हम लेजेंड्स से रूबरू करवाएंगे। तो मैं सभी को लीडर्स का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी की वजह से ये कारनामा हो रहा है। और हम अगले सोमवार को फिर मिलेंगे एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, एक ग्रेट लेजेंड्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय सेफ शॉप।